पहुंचिए अपने बॉर्डर पे और ये गर्मा गर्म गुजिया खाकर मेरे दोस्त खुश हो जाएंगे। याद आया, आज तो भुक्कड़ अपनी शादी में गया है। एक काम करता हूँ, उसके हिस्से का भी मैं खा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। अरे मेरा भाई, मेरे लिए गुजिया लाया है, ला। हट पीछे को, तेरे लिए नहीं है ये। लो भाई जी, आप खाओ। क्या बात, क्या काम पड़ गया भाई? अरे भाई जी, आपको दिल से याद किया जाता है, किसी मतलब से नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाने के बाद भी नमक हरामी कर देते हैं। हाँ सही कह रही है। ला दिखा कैसी है। यार भाई, तू तो मेरा भाई है ना, मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, तेरे कपड़े धो दूंगा, बर्तन धो दूंगा, बस थोड़ी सी खिला दे यार। खा लूं? मुस्कुरा गया मतलब फंस गया, खा लूं? हट, रख इसमें। सरदार, बहुत दिनों बाद बॉर्डर में घुसने का मौका मिला है, जाते ही झूला झूलूंगा। क्या सरदार, मैंने तो झूले का नाम लिया, तुम तो यहीं पे फिसलने लगे। अबे चुप, मेरा पैर फिसला था। और दूसरी बात, वो बॉर्डर है, कोई मेला नहीं जो तू वहाँ जाके झूला झूलेगा। हाँ चलो। हे, वो क्या हो रही है? भाई जी क्या हो गया? यार भाई जी, ऐसा लग रही है ये गुजिया खा के मेरे अंदर कुछ अलग सी शक्ति आ गई है यार। अरे भाई जी, ये मेरे अंदर कैसी शक्ति आ गई? सरदार, उसने एक गुजिया खाई और वो हल्कू रे बन गया। ये हिंदुस्तानी फौजी भी बड़े अजीब लोग होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीजें बनाते हैं। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। भाई थोड़ी सी मुझे भी खिला दे, मेरे अंदर भी शक्ति आ जाएगी। मेरी हालत देख कैसी हो रही है। अबे जा, तेरे लिए नहीं है, ये हमारी यूनिट के कुछ खास लोगों के लिए। घी का माल है, घी का। चलो यहाँ से। अरे देख, वो रख के जा रहा है। चल 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 चल। सरदार मैं हूँ तो पहले मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं, ये दूसरी मेरी। रुक, सरदार मैं हूँ, दो खाऊंगा तो डबल पावर आएगी। एक तो दे देते। उधर देख, नजर लगाएगा क्या? यार कुत्ते आ गए क्या पीछे? ये हूँ की आवाज क्यों आ रही है? ताकत आ रही, ताकत। क्या हो गया ये? अरे खुद की तरफ पीछे जल्दी से। अरे मैया। अबे ओए, उसमें कोई ताकत की दवा नहीं, दांत खाज खुजली की दवा थी। ले। अबे तैयार हो जा, कुछ ही समय में तो कुत्ते की मौत मर जाएगा। मार दो, गोली मार दो इसके, खुजा खुजा के मर जाएगा साला। मैं सरदार बनूंगा। हाँ, ये हमारे एक जवान को किसने मार दिया? मेजर साहब। हाँ? अर्पित तू? अब तुम्हारी बारी। क्या? सब खत्म, आ जाओ। क्यों बुलाया तुमने यहाँ मुझे? फौजी, हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं, तेरे यूनिट के दूसरे फौजियों से है। सोच क्या रहा है? हमारे सरदार तुझे इतना पैसा देंगे कि तू माला माल हो जाएगा। बस तू उन फौजियों को इस जंगल में लिया, काम हो जाएगा। तूने खरीदना भी किसको चाहा? एक हिंदुस्तानी फौजी को? हमारे साथ पुश्ते भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर को नहीं खरीद पाओगे। गुड बाय। आज तो कोना कोना चमका दूंगा। चलो ठीक है। क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरमान बेटे, आज मैंने अपने दोस्तों की इफ्तार पार्टी रखी है और आज मेरी मीटिंग भी है और ये पैसे शहर पहुंचाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं मालिक, कल चले जाना। नहीं बेटे, ये पैसे उन बूढ़े माँ बापों के हैं जिनके बेटों ने उनके घर से निकाल दिया है। अगर ये टाइम से नहीं पहुँचे तो उनका राशन नहीं आएगा और उन सबको खाना नहीं मिल पाएगा। मालिक, हमने शहर तो देखा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा बेटे, तू मेरे यहाँ बचपन से काम करता है और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या तू ये काम कर सकता है? हाँ हाँ मालिक, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप हमें पता और नंबर लिख के दे दिए। ठीक है। लो बेटे, ध्यान से जाना। भाई अभी कितना टाइम लगेगा रामपुर पहुंचने में? बेटे, अभी रामपुर आने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है भाई। इतने सारे पैसे? बेटे, अभी रामपुर आने में टाइम लगेगा, आप एक काम करो, सो जाओ।
हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं, जब रामपुर आए आप मुझे उठा देना। ठीक है बेटा, सो जाओ। लगता है सो गया, यही सही मौका है। मेरा बैग! अंकल अंकल! जल्दी से निकल लेता हूँ, मुझे लगता है वो बच्चा जाग गया। कहाँ गए वो? अंकल आपने एक आदमी को देखा है जो काला कुर्ता पजामा पहना है? वो मेरा बैग लेके भाग गए। अरे बेटा, यहाँ पे ऐसी चोरी होती रहती है, जो चला गया वो दोबारा नहीं मिलने वाला। क्या? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आखिरकार उस बच्चे से छुटकारा मिल गया और ये सारे पैसे मेरे हो गए। हैं? इतने सारे पैसे, मजा आ जाएगा। हैं? ये क्या है? नवजीवन वृद्धाश्रम? ये तो माँ, मैंने आपसे कहा ना कि चुपचानी से यहाँ से चले जाओ। बेटा मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ ठोकरे खाऊंगी मैं। वो सब मैंने इंतजाम कर दिया। नवजीवन वृद्धाश्रम, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप आराम से रहेंगी। ऐसे रोइए मत, चले जाइए यहाँ से। लेकिन क्यों? तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मुझे डिवोर्स चाहिए। अब मेरा कोई नहीं रहा, न मेरी बीवी न मेरी माँ। पता नहीं वो मेरे पैसे लेके कहाँ गए। अगर वो पैसे आश्रम में नहीं पहुँचे तो वहाँ के लोगों के लिए राशन नहीं आएगा और वो भूखे रह जाएंगे। एक ये है जो बिना किसी मतलब के और बिना किसी स्वार्थ के वहाँ के लोगों के लिए पैसे लेके जा रहा है ताकि वो खाना खा सकें, और एक मैं हूँ जिसने अपनी ही माँ को अपने घर से निकाल दिया और उन्हीं के हक के पैसे चुरा रहा हूँ। देखते हैं आज इस चैलेंज में कौन जीतता है। भाई जी, हारने वाला तो मैं भी नहीं हूँ। अबे सालो, अगर तुम्हारा कंपटीशन खत्म हो गया है तो ड्यूटी भी कर लो चल के। अबे तुझे जाना है तो चले जाना, हम आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। अर्पित, अर्पित! भाई जी आप ठीक हो ना? हाँ भाई जी, मैं ठीक हूँ। पर भाई जी, जब आपके गोली पड़ी थी तो वहाँ पर तो कोई नहीं था, लेकिन ये हमला हुआ कहाँ से था? सर, ये सब हमारा प्लान था। मतलब? जवान, मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। हमारे यूनिट में ये जो दो नए फौजी आए, मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। कहीं ऐसा ना हो जंग के दौरान ये दोनों पीठ दिखा के भाग जाएं। जी सर, हमें उसके लिए क्या करना होगा? जवान, मैं तुम पर नकली हमला करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि जंग में ये तुम्हारा साथ देते हैं या नहीं। ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड। जय हिंद। जवानों, तुम लोगों ने बहुत बहादुरी से डिफेंस करा और अपने साथी की जान बचाई। ठीक है सर। जय हिंद। बहुत टाइम से मुझे तुम दोनों की तलाश थी, आज तुम मेरे हाथ आ गए हो। जवान, इन दोनों ने कुछ बताया या नहीं? सर, मैंने इन दोनों को बहुत मान लिया, लेकिन ये कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या? तो फिर इन लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को हम मार देते हैं। सर रुकिए, मेरी बात सुनिए। इन लोगों को अभी मत मारिए। फौजी, मेरे साथियों को मारने से पहले एक बात याद रखना कि ये बच्चा मेरे कब्जे में है। अगर मेरे साथियों को जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। मुझे मेरे साथी सही सलामत चाहिए। क्या हुआ फौजी, निकल गई तेरी सारी हेकड़ी? सर, ये आपने क्या करा? आपको पता मेरा भाई उनके कब्जे में है। जवान, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ वो आतंकवादी कहाँ हैं। रोहित, मतलब उन्होंने रोहित को भी पकड़ लिया। मैंने मना किया था रोहित से कि वो अकेला यहाँ नहीं आए। ए फौजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपना हाथ ऊपर कर। अच्छा फौजी, मतलब तू छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। अब तुम सब एक साथ मरोगे। जा, इसके साथी को बाहर लेके आ। आज हम इसको और इसके साथियों को एक साथ मारेंगे।
हे, इन दोनों को छोड़ दे वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देते है? ए, मार इसे गोली। बहुत बढ़िया, अब इस बच्चे को भी मार दे और मैं इसको मार देता हूँ। फौजी, तू इस बच्चे को ले जा, मेरे पास बहुत पैसा है, वो सारा पैसा मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दे। शायद तूने अभी हिंदुस्तानी फौज के बारे में जाना नहीं है। एक हिंदुस्तानी फौजी कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करता है। बेटे, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ।